हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश क्लास 10th में पूछे जाने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका जो कल एग्जाम है आप उसमें बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। आप 70 में 65 प्लस आपका आएगा। बस आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर ही एग्जाम में जाइएगा। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर मैंने वीडियो में 10 प्रश्नों को लिया है, अगर आप इन 10 प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन आंसर वाला प्रश्न, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये मेरा वादा है। सभी प्रश्न आप करके आएंगे। बस आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर ही एग्जाम में जाइएगा। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है कि हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, हाउ वाज लेंचो हेल्प, लेंचो की मदद कैसे हुई, इसे आपको बताना है। आप चाहें तो अपने हिसाब से इस प्रश्नों का उत्तर आप लिख सकते हैं, और अगर चाहे तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। आप किसी भी प्रकार से लिखिए, अच्छी तरीके से वहाँ लिखेंगे, आपको पूरा का पूरा नंबर प्राप्त होगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। बस आप इन प्रश्नों को तैयार कर ही एग्जाम में जाइएगा। तो इसका आपको आंसर बताते हुए बताना है कि द पोस्ट मास्टर वाज अ काइंड हार्टेड मैन, रीड लेंचोज लेटर टू गॉड एंड मेंटेन लेंचोज फेथ, ही रेज्ड मनी फ्रॉम फ्रेंड्स एंड कलेक्ट्स। आपको बताना है इससे कि उसने पैसे को इकट्ठा किया अपने मित्रों और सहकर्मियों जो उसके साथ कार्य करते थे, एंड सेंड इट टू लेंचोज इन द नेम ऑफ गॉड, और ईश्वर के नाम पर लेंचो को भेज दिया। आपको इसे ही बताना है और अच्छी तरीके से आपको वहाँ पर लिखना है। फिर हमारा जो अगला प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको तैयार कर ही जाना है ये प्रश्न को कि व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, यानी जब लेंचो ने पत्र को प्राप्त किया तो वो क्यों गुस्सा आ गया। आपको इसका आंसर बताना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेंचो वाज एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी सिंस इट वाज लेस देन द अमाउंट ही हैड आस्क्ड फॉर, यानी जो उसने पैसा मांगा था, जब उसने मतलब खोला पत्र को, जो उसने पैसा मांगा था उससे कम था। तो आपको आगे बताना है ही हैड फर्म फेथ दैट गॉड कुड नाइदर मेक अ मिस्टेक नॉर कुड डेनी व्हाट वाज रिक्वेस्ट, यानी कि उसका जो मानना था कि ईश्वर से कोई भी गलती नहीं हो सकती है और इसमें कैसे पैसा कम हो गया। तो आपको इसे बता देना अच्छी तरीके से, जो उसने रिक्वेस्ट की थी वो उतना पैसा इसमें नहीं था। आपको इसे ही बताना है। फिर अगला प्रश्न हमारा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा गया। आपको इस प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, यानी कि जो मंडेला की राय में किसी देश की सबसे बड़ी दौलत क्या है। तो आपको इसका आंसर बताते हुए बताना है कि इन मंडेलाज ओपिनियन द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इज नॉट मिनरल्स एंड जेम्स बट इट्स गुड एंड हॉनेस्ट सिटीजन्स। आपको ऐसे ही बताना, काफ़ी अच्छी तरीके से आपको लिखना है। आपको आंसर को सॉलिड लिखना है, भले ही थोड़े कम शब्द हों, लेकिन आपको आंसर में सॉलिड आंसर लिखना है अच्छी तरीके से कि हाँ आंसर में आपके दम होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न हमारा है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है कि व्हाट इज बेकर इम्पोर्टेंट फॉर अ पार्टी और फीस्ट इन गोवा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। आपको इसे भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मतलब कि गोवा में किसी पार्टी या दावत के लिए बेकर क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि a baker is necessary in Goan village because bread in on from or the other is used all occasions, यानी सभी अवसरों पर a party loses its charm if there is no bread in it, thus the presence of bakers is almost essential in village आप गोवा। इससे आपको इसे लिख देना अच्छी तरीके से। आप चाहें तो अपनी भाषा में भी इसे लिख सकते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है कि वेयर इज कॉर्ग, जो कॉर्ग है वो कहाँ स्थित है। आपको इसका आंसर बताना है कि कॉर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका लोकेटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। जो कॉर्ग है कर्नाटक का एक छोटा सा जिला है जो कि स्थित है, यानी लोकेटेड मिडवे, यानी बीच में, बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर, मैसूर और मैंगलोर के बीच में स्थित है। फिर बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 कि हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड्स द डॉग, यानी जो डॉक्टर था उसे कुत्ते के प्रति उसका बिहेवियर कैसा था। तो आपको बताना है
डॉक्टर हैरियट ट्रेट्स द डॉग ट्रिक्की। फिर आपको आगे बताना है विथ लव एंड कंपैशन ही कट्स डाउन ट्रिक्कीज फूड एंड मेड हिम एक्सरसाइज, ही गेव हिम नो मेडिसिन, हिज स्पेशल ट्रीटमेंट। फिर आपको आगे बताना है हिज स्पेशल ट्रीटमेंट मेंट ट्रिक्की वेल। आपको ऐसे इसका आंसर बता देना। फिर बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 10 प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर जाते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में। आपको अच्छे तरीके से इसे तैयार कर लेना है। फिर जो हमारा 7वां प्रश्न है कि व्हाट काइंड ऑफ थीफ ही वाज, यानी जो हरी सिंह था वो कैसा चोर था। जो हरी सिंह था वो कैसा चोर था। तो आपको इसमें बताना है कि हरी सिंह वाज अ 15-year-old बॉय who had already gained much expertise in the field of thievery. He knew how to find prospective victims and used his intelligence to get, फिर आपको आगे बताना to get डज टू देम। आपको इसका ऐसे ही लिख देना अच्छी तरीके से। फिर बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा 8वां प्रश्न है कि व्हाट वाज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्कवरी, यानी जो मतलब कि ग्रिफिन की एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्कवरी क्या थी। तो इसका आपको आंसर बताना है कि ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ही मेड सम एक्सपेरिमेंट्स टू सा दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बी मेड ट्रांसपेरेंट एट लास्ट, ही डिस्कवर्ड द रेयर ड्रग। आपको ऐसे ही इसका आंसर बता देना अच्छे तरीके से। फिर बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको इसे भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। व्हाट हैपेंड विथ मटिल्डा एट द बॉल, आपको इसका बताना है। तो इसमें आपको लिखना है अच्छे तरीके से सी वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन द पार्टी एज सी लुक्ड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एवरी ऑफिसर वांटेड टू डांस विथ हर। आपको इसका आंसर ऐसे बता देना। आप चाहें तो अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं, बस आपको अच्छी तरीके से इन प्रश्नों को तैयार करके ही एग्जाम में कल जाना है और अच्छी तरीके से वहाँ पर लिखना है। फिर बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कि व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग, यानी जो सुलेखा थी वो क्यों हकलाने लगी। तो आपको इसको बताना है आंसर। सुलेखा हैड सस्टेन्ड हेड इंजरी, सी वाज अ सो लर्नर चाइल्ड, नो वन यूज टू टॉक टू हर, एज अ रिजल्ट सी स्टार्ट स्टैमरिंग। आपको इसे अच्छे तरीके से इसका आंसर आपको ऐसे ही बता देना अच्छी तरीके से। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में और अच्छे तरीके से आप करके आएंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो हमें आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।